होम मिनिस्टर साहब की सूचना थी। पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार एक्शन में है। आतंकियों की धरपकड़ की जा रही है। पाकिस्तान को भी सिरे से तोड़ा जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कई बड़े फैसले लिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला सिंधु जल समझौते को रद्द करना है। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरस जाएगा। लेकिन इसी बीच घुसपैठियों को भी देश से बाहर करने की मुहिम तेज हो गई है। गुजरात में अब तक का सबसे तगड़ा एक्शन हुआ है। दिखाएंगे आपको पूरी खबर, लेकिन उससे पहले देखिए कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के घरों को जमींदोज किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में अब तक 6 आतंकवादियों के घर गिराए जा चुके हैं। इनमें लश्कर का आसिफ शेख, आदिल ठोकेर, हारिस अहमद, जैश का एहसान उल हक, जाकिर अहमद गनई और शाहिद अहमद कुटे शामिल हैं। इनमें जैश का एहसान 2018 में पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लौटा था। आसिफ और आदिल के नाम पहलगाम हमले में सामने आए थे। सेना ने त्राल, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपियां में सर्च ऑपरेशन के दौरान ये एक्शन लिया। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से आतंकियों के घरों को जमींदोज किया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना ने आज सुबह एलओसी पर फॉरवर्ड भारतीय पोस्ट पर फायरिंग की। इंडियन आर्मी ने भी इसका जवाब दिया। इस गोलाबारी में किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। इसी बीच आज सुबह पुलिस गुजरात के सूरत और अहमदाबाद में घुसपैठियों पर कार्रवाई में जुट गई। दोनों शहरों में 500 बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत में लिया गया है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से यह अपील की थी कि घुसपैठियों की जल्द से जल्द पहचान करें और उन्हें वापस उनके देश भेजें। गुजरात पुलिस इसे विदेशी नागरिकों को पकड़ने का अब तक का सबसे बड़ा अभियान बता रही है। पुलिस का ऑपरेशन शनिवार रात 12 बजे शुरू हुआ और सुबह 6 बजे तक चला। विदेशियों को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने परेड निकाली। उन्हें पैदल ही हेडक्वार्टर लेकर पहुंचे। सूरत पुलिस की 6 टीमों में करीब 100 पुलिसकर्मी शामिल थे। इसमें 2 डीसीपी, 4 एसीपी और करीब 10 इंस्पेक्टर शामिल थे। फिलहाल गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी भी सूरत में हैं। वहीं अहमदाबाद में भी हिरासत में लिए गए लोगों को आगे की कार्रवाई के लिए कांकरिया फुटबॉल ग्राउंड में रखा गया है। सभी से पूछताछ की जा रही है। अगर उनके पास वैध दस्तावेज नहीं मिले तो उन्हें वापस उनके देश भेजा जाएगा। क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट सीपी शरद सिंघल ने कहा कि गृह मंत्री, सीपी और डीजीपी ने हमें निर्देश दिया था कि अवैध अप्रवासियों को पकड़ा जाना चाहिए। हमारे होम मिनिस्टर साहब की सूचना थी और डीजीपी सर और सीपी सर का भी मार्गदर्शन था। पिछले 1 साल में हमने 2 एफआईआर क्राइम ब्रांच में रजिस्टर्ड की थी और उसमें 127 जितने घुसनखोर जो बांग्लादेशी थे उनको पकड़ा गया था और उनके यहाँ से काफ़ी इंटेरोगेशन में पता चला था कि चंडोला के आसपास बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रह रहे हैं और उन्होंने गलत तरीके से भारत के आईडी जैसे आधार कार्ड वगैरह बनाए हैं। तो कल ये डीजीपी सर, एचएम सर और सीपी साहब की सूचना थी कि इस एरिया को कॉम्बिंग किया जाए और उसी के आधार पे डीसीपी जोन 6 रवि मोहन जी, डीसीपी क्राइम अजीत राजेन जी, डीसीपी एसओजी वाला जी, उनके नेतृत्व में काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस, महिला पुलिस के साथ उस एरिया को कॉम्बिंग किया गया और हमने कुल 457 जितने घुसनखोरों को अभी पकड़ा है। उनकी पूछपरछ चालू है और उनकी इंटेरोगेशन में पता चलेगा कि वो कब कब भारत में किस किस तरीके से आए। हमारे पास पहले भी इनपुट्स थे कि ये लोग कहाँ से अपना आईडी बनाते हैं। पहले भी पता चला था कि ये लोग आधार कार्ड गलत तरीके से बना रहे हैं और पासपोर्ट भी कई लोगों ने बनवाया है। तो उसी के आधार पे हम काम कर रहे थे और इस बार हमने काफी बड़ी सफलता हासिल की। जांच के बाद उन सभी को बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। ये अवैध रूप से सूरत के उधना, कतारगाम, महिदरपुरा, पांडेसरा, सलाबतरपुर और लिम्बायत पुलिस थाना क्षेत्र में सालों से रह रहे थे। पुलिस पकड़े गए सभी घुसपैठियों की जांच कर रही है। ये लोग फर्जी कागजात बनाकर रह रहे थे और अलग अलग काम धंधा करते थे। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे यात्रियों पर हमला किया गया था, जिसमें 26 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई। इसमें 2 विदेशी और जम्मू कश्मीर का स्थानीय नागरिक भी शामिल था। इसी घटना के बाद से ही देश के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया जा रहा है। यानी कि एक्शन ताबड़तोड़ है। पाकिस्तान को तो सिरे से तोड़ा ही जाएगा, वहीं देश में घुसे घुसपैठियों को भी उनके देश वापस भेजा जाएगा। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।